Hello students, new problem for find out the new profit sharing ratio. Question: Anil, Sunil and Kapil are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They admit Vimal as a new partner for 1/8 share. Find out new ratio if old partners continue their old ratio. Now solution. New profit sharing ratio. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए कौन सी मेथड एडॉप्ट हो सकती है? न्यू पार्टनर विमल है। विमल को कौन सा पार्टनर और कितना शेयर देने वाला है ऐसा कहीं पर भी क्लियर नहीं है, सो अनचेंज मेथड विल बी यूज्ड। नया पार्टनर कुछ भी नहीं बोलता है कि उसे कौन से पार्टनर से शेयर मिलेगा, तो इसे अनचेंज मेथड कहा जाता है। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में देखिए, इफ ओल्ड पार्टनर कंटिन्यू देयर ओल्ड रेशियो लिखा है, तो ये अनचेंज मेथड ही होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, सपोज अनचेंज मेथड को हम सपोज फर्म्स टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्म्स का टोटल प्रॉफिट हमने 1 अज्यूम किया है। अब हम लिखते हैं शेयर ऑफ विमल। विमल न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर का शेयर देखिए 1/8। 1/8। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी फाइंड। टोटल प्रॉफिट आपने 1 अज्यूम किया है, 1 में से विमल का शेयर माइनस कर दीजिए। अब यहां पर LCM लेना होगा, लेकिन अब बहुत ही सिंपल वे में देखिए, न्यू पार्टनर का शेयर है 1/8। 1/8 का मतलब 8 में से एक हिस्सा विमल का रहेगा, तो फिर रिमेनिंग क्या रहा? 7। तो इसे हम 7/8 लिख सकते हैं। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, न्यू रेशियो इक्वल टू रिमेनिंग प्रॉफिट इंटू ओल्ड रेशियो। नाम लिख दीजिए, अनिल, सुनील, कपिल एंड विमल। रिमेनिंग प्रॉफिट है 7/8। 7/8। कपिल के लिए 7/8। विमल के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेशो लिखो 1/8। विमल का रेशो है 1/8 इंटू ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो देखिए क्वेश्चन में, ओल्ड रेशो है 5:3:2। 5:3:2। 5/10, 3/10, 2/10। ओल्ड रेशो ओल्ड पार्टनर में मल्टीप्लाई होगा, सिंपल वे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अनिल के लिए 35/80, सुनील के लिए 21/80, कपिल के लिए 14/80। डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए। लास्ट पार्टनर विमल के लिए हमारे पास 8 प्रेजेंट 8 है और हमें डेनोमिनेटर 80 चाहिए,
तो 8 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई आपको न्यूमिनेटर भी करना है। तो ये न्यूमिनेटर हुआ 10/80। डेनोमिनेटर सेम होना चाहिए, न्यूमिनेटर का कोई इफेक्ट नहीं। अब हम लिख सकते हैं न्यू रेशो इक्वल टू 35/21/14/10। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इन सभी नंबर को किसी एक ही टेबल से डिवाइड कीजिए, जो पॉसिबल नहीं है। तो न्यू रेशो यहाँ पर एंड होता है। क्लियर? Now next question. A, B and C are partners in a firm in the ratio of equally. They admit to D into partnership for 1/4 share. He gets his share equally from all partner. Find out new profit sharing ratio. Now solution. New profit sharing ratio. मेथड की पहचान कीजिए। He gets his share equally from old partner. He means D. D अपना शेयर ओल्ड पार्टनर से इक्वली रिसीव करने वाला है। तो यहां पर देखिए नया पार्टनर बोलने लगा है, नया पार्टनर बोलने लगा है, तो इसे सेक्रीफाइस मेथड कहते हैं। जब नया पार्टनर नहीं बोलता है तो अनचेंज मेथड कहते हैं। कैसे बोलता है? He gets equally from old partner. Now next step, share of D. D is a new partner. Share of D equal to 1/4. नए पार्टनर को 1/4 शेयर चाहिए। अब ये 1/4 उसको कहां से मिलेगा? फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मीन्स A, B and C. तो सेक्रीफाइस ऑफ A, sacrifice of B, sacrifice of C. He gets equally from old partner. इक्वली 3 पार्टनर है, इसलिए इक्वली का मीनिंग यहां पर हुआ 1/3। 1/3 इक्वली होता है। और डी का शेयर देखो 1/4, 1/3 ऑफ 1/4। ए बी सी इक्वली तो देंगे, लेकिन इक्वली कौन सी अमाउंट का? 1/4 का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये होता है 1/12। बीच में जब प्लस माइनस होता है तो एलसीएम लिया जाता है। यहां पर मल्टीप्लाई है, ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई। नाउ न्यू रेशो। न्यू रेशो का फॉर्मूला लिख दें, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस। नाम लिख दीजिए A, B, C, D। ओल्ड रेशियो A, B and C are partners in a firm in the ratio of equally। ओल्ड रेशियो भी इक्वली बताया है, तो 3 पार्टनर में इक्वली का मीनिंग हुआ 1/3। डी का शेयर आपने अलग से लिखा है 1/4।
अब माइनस सेक्रीफाइस ऑफ ए 1/12, सेक्रीफाइस ऑफ बी 1/12, सेक्रीफाइस ऑफ सी 1/12, डी का कोई सेक्रीफाइस नहीं है। अब आपको 1/3 में से 1/12 माइनस करना है, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिए, 3 और 12 का एलसीएम लीजिए। एक तो सिंपल मेथड होती है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर अलग से एलसीएम निकालें। तो एलसीएम होता है 3 × 4 = 12। जब एलसीएम निकालते हैं तो डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जाता है और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 3 से डिवाइड करने पर आता है 4, 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कीजिए 4, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई करने पर 1, तो ये होता है 3/12। बी के लिए भी देखो सेम स्टेप है, तो आप डायरेक्टली 12 4 - 1 न्यूमरेटर में लिख दीजिए, तो ये आया 3/12। सी के लिए भी सेम सिचुएशन है, एलसीएम 12 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आता है 4, 4 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 12 को 12 से डिवाइड कीजिए तो 1, 1 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 1, तो ये हुआ 3/12। 1/4 डिनोमिनेटर हमें सिमिलर चाहिए, ऊपर डिनोमिनेटर 12 आ रहा है, डी में भी यदि हम 12 लाना चाहें तो 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये होता है 3/12। न्यू रेशो डिनोमिनेटर हटा दें तो 3 3 3 3, और यदि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो क्या बन सकता है, ये 1:1:1:1। क्लियर? न्यू रेशो इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइस। यहां से एक बार फिर से देखिए, एक अलग मेथड में हम जाते हैं, सिंपल मेथड में, तो 1/3 माइनस 1/12, बी 1/3 माइनस 1/12, सी 1/3 माइनस 1/12, डी 1/4। एलसीएम नहीं लेना चाहें तो 3 और 12 का मल्टीप्लाई कीजिए 36, फिर इस 12 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाए, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किया जाए, तो ये होता है 12 - 3, 9/36। बी को भी आप इसी पैटर्न पर सॉल्व कीजिए, 3 × 12 36 एलसीएम बता दें, 12 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9/36। सी को भी इसी पैटर्न पर सॉल्व करें, 36 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 - 3, तो ये हुआ 9/36। डी 1/4, हमें चाहिए डिनोमिनेटर 36, तो 4 × 9 यदि हम कर दें तो 36 होता है, 9 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हुआ 9/36। अब नीचे न्यू रेशो 9 9 9 9, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 1 1 1 1, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लाई एक रिटर्न मेथड है, आपको एलसीएम की एक्चुअल मेथड जरूर आनी चाहिए। क्लियर?